के लिए जान देने वाला और दोस्तों के लिए जान लेने वाला। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाड़े के टट्टुओं को कॉलेज में लाके मेरे दोस्तों को पीटा। जा बुला उनको। ये गुंडे कल भी कॉलेज आए थे ना? पैरों पर आए हैं, जाएंगे कंधों पे। भाई इसने मेरी बहुत धुलाई की। क्यों बे शाणे, खुद को हीरो समझता है क्या? ऐसा नहीं है भाई, आपने कल मेरे दोस्त को पीटा और साथ में एक वार्निंग दी थी। क्या थी वो वार्निंग? क्यों बे, कल जो भी डायलॉग मारे थे वो सब तेरे को वापस समझाते बैठेंगे क्या? आकाशवाणी एक ही बार होती है। अगर कल मैं यहाँ होता तो आकाशवाणी करने के लायक नहीं रहते। वैसे वो वार्निंग थी क्या? अच्छा, अपन से होशियारी। ये मेरा छोटा भाई है। इस कॉलेज में सिर्फ इसका राज चलेगा। अगर किसी ने भी इसे छूने या मारने की कोशिश की, मैं उसे काट दूंगा। बाप रे, सेम टू सेम यही वार्निंग थे। ये वार्निंग याद तो रहेगी ना? याद क्यों नहीं रहेगी? सुबह से रात तक यही तो काम करते हैं। एक बार फिर पूछता हूँ। तो पूछ ना। इधर आ रे। जाओ। भाई ये दोबारा मारेगा मुझे। उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। जा। छोटे, एक कान के नीचे बजा के दे उसको। भाई वो वार्निंग क्या थी? ये अपना छोटा भाई है, तूने उसको छूने की कोशिश। भाई इसने छोटू की धुलाई कर दी। अरे वो वार्निंग क्या थी, मैं भूल गया। वो बात यह है कि वो इनका छोटा भाई है, उसे छूने की कोशिश की ना तो ये तेरे को छोड़ेगी नहीं। ए, चुप। खिसक लो भाई, यहाँ रुके तो मार खा के जाएंगे। हाँ? यहाँ आके मेरे दोस्त को मार के गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद वार्निंग क्यों दी? वार्निंग से मुझे चिढ़ है। उसके लिए सॉरी। तू तो छोटे भाई जैसा है। माफ कर दो। कहाँ जा रहा है? घूर क्या रहा है? भाई को भी मारेगा क्या? भाई आई एम सो सॉरी। आपने वो वार्निंग दी थी ना, क्या थी वो? याद नहीं आ रही। माफ कर दो यार, ना तो वो मेरा भाई है ना ये मेरा भाई है। वार्निंग के पीछे काहे को पड़े हो भाई? प्लीज मुझे बख्श दो। इन सबको हॉस्पिटल में ले जाके खटिया पे लिटाने का है ना भाई। जाओ, फिर कभी मिलेंगे। फिर काहे को मिलने का है? मेरे को नहीं मिलना। कल से गुंडागर्दी बंद, रिक्शा चला के पेट भरूंगा। चलो हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। ये हम सबका कॉलेज है, लड़ाई झगड़े हमारे बीच सॉल्व होने चाहिए। बाहर से लोग आकर हमें धमकाए, ये गलत है। कॉलेज में हम आजादी से जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर यहाँ भी डर कर रहना पड़े तो जिंदगी भर यही करेंगे। सच कह रहा हूं ना? सॉरी, आई एम सॉरी। ए विशाल, 2 बोतल सोडा लेके आ जल्दी। जल्दी आना भाई। हाँ, भाई, फैक्ट्री का काम वो तो लौंडा चालू इधर आया है। भाई। कौन सा लौंडा? वही जिसने आपके बेटे की कुत्ते की तरह धुलाई की थी, जिसकी मार खा के आपके बेटे की बोलती बंद हो गई थी, वही आया भाई। अपना बच्चा मार खा के आया और तू मारने वाले की बड़ाई कर रहा है। समझ में नहीं आता तू उसकी टीम में है कि हमारी टीम में है। नमक हराम, तूने उसको सपने में देखा होगा। मरेले चाचा की कसम। किधर है वो? तू किधर है? इधर था। किधर है? इधर है? था। हैं? बेकार में सबको डरा दिया ना। सुबह सुबह दारू पिएगा तो यही होगा। ये किधर से आया? ये कौन है? नमस्ते छोटे दादा। छोटे दादा, आपने बहुत घटिया काम किए हैं, तभी तो भगवान ने आपको व्हील चेयर पर बिठा दिया है। अब तो सुधर जाइए ना।
मेरे जो गुरुजी है ना, वो गांव का भला करने के लिए गांव में एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। उनकी मदद कर सकते हो तो करो, वरना चुपचाप बैठे रहो। बेकार में टांग मत अड़ाओ यार। वो क्या है कि मैं नहीं चाहता मेरे ही खानदान का कोई बेवजह मारा जाए। ये बात भेजे में घुसा लो। चलता हूं छोटे दादा। ए, तेरे जैसा विलायती छोकरा हमें धमकी दे रहा है? मैं धमकी नहीं देता हूं, सीधा एक्शन करता हूं। चलता हूं। मिस्टर फॉरेनर, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज। गुरुजी ने उस दिन आपसे कहा था ना कि हिंदी में बात कीजिए। हाँ कहा था ना, तो फिर कीजिए ना। तो सुनिए विदेशी बाबू, तुम्हारे दादा का छोटा बेटा बंगारी इस घर का वफादार कुत्ता है। हाँ, कुत्ते को बिस्कुट खिलाओ और अपना वफादार गुलाम नहीं, बनाओ। नहीं, अब बिस्किट खिलाने से गुलाम नहीं बनेगा बंगारी चाचा। हाँ चाचा, बंदूक की गोली का निशाना चूक सकता है, लेकिन बॉम्ब के ब्लास्ट से बचना नामुमकिन। मिसाइल फाड़ के घुसती है। चाचा बेचारे डायलॉग सुनकर चुप हो गए। चलिए चलते हैं। कौन बोला? नहीं, इन्होंने बुलाया। कहीं ये आत्मविश्वास खुद पे भारी ना पड़ जाए। इसकी तो क्या कहा था मैंने? कोई धमकी नहीं, ओनली एक्शन। दिस इज चाचा सिर्फ पंच लाइन मारो। ओनली एक्शन। चल भतीजे। रोको उनको। इनको रोक नहीं पाओगे। सलाम ठोको और जाने दो। निकम्मे। पता है, आपको व्हीलचेयर से उठाने के लिए हमने लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन कुछ हुआ? वो खाली एक कांडी डाल के गया और आप हमेशा के लिए उठ गए। चुप कर गधे। बाबा, हमारे दरवाजे पर अब तक जो भी आया मदद मांगने के लिए आया। किसी को नौकरी की तलाश थी तो किसी को पैसों की, तो कोई अनाज की भीख मांगने के लिए आया। पहली बार किसी ने हमें धमकी दी और जिंदा चला गया। लगा था मेरा बड़ा भाई हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये कौन है? इसको देख के जवान बलराज याद आ गया। अब और इंतजार नहीं, टाइम आ गया है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना पड़ेगा। हमने तो 30 साल पहले ही तेरी टिकट काट दी। क्या है, पासपोर्ट रेडी था मगर वीजा नहीं मिला। सुबह तेरे बेटे को पहुंचा दिया, अभी तेरी बारी है। इनमें से पहली आवाज ऐना की है और दूसरी आवाज कोंडा की। मेरे शक का नाग इन दोनों के नाम पर कुंडली मारकर बैठा है। इनका जहर निकालने के लिए मुझे अपनी बीन बजानी होगी। मेरे पप्पा की मेहनत से बना इस साम्राज्य पे बहुत जल्द मेरा राज होगा। सबसे पहले हमें कुछ चीजें कंफर्म करनी होगी। जिस रात पापा का कत्ल हुआ था, वो किसका फोन इस्तेमाल कर रहे थे? ऐना का या कोंडा का? किसके फोन से इंटरनेशनल कॉल किया गया था? अगर कोंडा ने किया है तो हमें ऑफिस से पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी सारी डिटेल्स उसके लैपटॉप में ही होती हैं। अगर यह काम ऐना का है तो उसे पकड़ना हलवा है। पप्पा का कातिल मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। 12 मार्च की सारी आउटगोइंग कॉल्स हम लैपटॉप से हैक कर लेंगे। तो फिर उसे मार दोगे? बाबूराव, ये कुर्सी देख रहे हो? पहले किसी बड़े पेड़ का सीना चीरा गया होगा, फिर उसके छोटे टुकड़े किए गए होंगे, फिर उस पर रंदा मारा गया होगा, फिर हथौड़ी से छोटी छोटी कील इसमें ठोकी गई होगी। दूसरों के सुकून के लिए इस पर कितना अत्याचार किया गया है। आज तक इसी कुर्सी को पाने की हवस में कितनी खून की नदियां बही हैं। मेरे पापा और भाई को जिन लोगों ने भी कुर्सी की लालच में मारा है, उन वहशी जानवरों को पहले मौत की गहरी नींद सुनाऊंगा, उसके बाद ही
मैं चैन से बैठूंगा। मंडली, बाप का घड़ा भरने का इंतजार मत करो, उसे पहले ही फोड़ दो। कटीला लेकिन तू उन लोगों तक पहुंचेगा कैसे? किसी के घर जाने के लिए, शादी और ऑफिस जाने के लिए इंटरव्यू काफी है। आज वहाँ पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। ये जो गधा केला चुरा रहा है, उसे केला चोरी करने के इल्जाम में यहाँ ले आओ। हाँ, इस केले के छिलके के बजाय इंटरव्यू देने आनी चाहिए। क्या लाइट चली गई? आप लोग एक एक करके कैंडिडेट को फोन कर रहे हो ताकि उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन बोर्ड तो बोल दिख नहीं रहा है। उधर लगा है। सॉरी, कुत्ती नजर है। मैं नाश्ते में उबला हुआ अंडा खाता हूँ, इसलिए दिमाग तेज है। चल चलते हैं। ये गरीब लोगों को भी बता देते हैं ना। ये पाउली तम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गरीब मैं हूँ। क्या बात कर रहा है? अपना काम बनता, हाल में जाई जानता। तू तल में आया, पहले निकल। इसको फाड़ देता हूँ कि इंटरव्यू के बारे में किसी को पता ही नहीं चले। लगता है गलत जगह पे आ गए। यहाँ ही इंटरव्यू होगा। दिखरा, अपना कार्ड और सर्टिफिकेट मुझे दे, तेरे घर पे रोकड़ा सैलरी भिजवा दूंगा। तू मेले को लोकला देगा? दिखरा, ठीक है, मेले को क्या करना होगा? यहाँ के वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे, बैठ के करना जो करना। दूसरा ऑप्शन, सांडे के तेल में हल्दी डाल के मेरी मालिश करना। जब दो भले बात करते हैं तो बुद्धे बीच में बोलते नहीं है। मम्मी ने सिखाया नहीं? जल्दी से इंटरव्यू लो, मेरे को दूसरे इंटरव्यू पे जाना है। आजा मेरे नीले, गठबंधन तो सुना होगा, आज हथबंधन देख ले। अच्छा, मैं समझ गया तुम लोग मेरे हाथ क्यों बांध ले हो। जल्दी समझ गया। ताकि मैं गूगल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करूं। आरक्षण की दिमाग ने देश की तरक्की को कन्याकुमारी से कश्मीर तक खोखला बना दिया। ये तो ज्योग्राफी का सवाल है। मामा, हम ये बुड़बक तो डबल टैलेंटेड है। क्या बात कर रहा है? सच में? हाँ, इसलिए तो ये पास हुआ। हेलो, अभी तक मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं पास कैसे हो गया? इंटरव्यू लो। पढ़े लिखे जाहिल, मने आके गांडा। मार्केट में इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमने तेरे को ही चुना। काईकू? हाँ, ये बात में तो दम है। तो तुम लोगों ने मेरे को मामू बनाया? अब समझा। बहुत शाना बन रहा था। निकाल छपरी का फोटो और हैंडसम का फोटो चिपका। बाथरूम जाना हो तो घंटी बजा देना। कौन सी घंटी? क्यों बे, और पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी तुझे? तेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, अपने बाप की करतूतें नहीं जानती। जब तेरे आदमी उस जगह से बिना एक ईंट उखाड़े खाली हाथ लौट जाएंगे, तब लोगों को तेरी औकात पता चलेगी, तेरी पोल खुल के रह जाएगी। अब बस एक चीज का इंतजार है, उस बस्ती वालों को तुझे डरा के भगाने का। ए साले, वो बस्ती वाले मुझे डराएंगे? उनमें इतनी ताकत आ गई? आजा, वही आके मिल। मैं दिखाता हूँ कौन डरता है और कौन डराता है। आजा साले। क्यों बे, क्या कहा था तूने? ये लोग मुझे भगाएंगे? बोलना इनको। डराना तो दूर, मेरे सामने खड़े भी नहीं रह पाएंगे ये लोग। खड़ा क्या है, बोलना इनको। बच्चे, यहां बता, इसे देख के क्या करने का मन करता है? मुझे इसकी शक्ल देखकर इसे पत्थर मारने को मन कर रहा है। शाबाश, तुझ में जो हिम्मत है वो यहाँ किसी में नहीं है। मेरे साथ चल, यहाँ इन लोगों के बीच रहेगा तो तेरे अंदर बची खुची हिम्मत खत्म हो जाएगी। ये सब तो वैसे भी जिंदा लाशें हैं। अगर डर के साथ जीने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर अत्याचार सहेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। डर डर के आगे घुटने टेक देगा। सब भूल गए हैं, जो आदमी आपके हक के लिए लड़ा उसे आपके सामने मार दिया गया। जो आपके घरों को बचाना चाहता था उसे किसी ने नहीं बचाया। जब तक डरोगे, डराने वाले पैदा होते रहेंगे।
10 भाड़े के गुंडे लाकर यह इंसान हजारों को डराता है। सोचो अगर 1000 इसके सामने खड़े हो जाएं तो? धमकाने वाले से अपने हक के लिए लड़ने वाले का दर्जा ज्यादा ऊंचा होता है। लड़ाई जीतने के लिए लड़ाई में उतरना पड़ता है। जो जिंदगी ऊपर वाले ने दी है उसे कोई नहीं जीत सकता। हो गया? क्या डायलॉग मारा। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, घास को पिरो पिरो के रस्सी बनाई जा सकती है। ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। और शेर को देखकर हिरण दुबक कर छुप जाता है। पर ये सच है, भूल जा, कोई आगे नहीं आने वाला। क्या रे बुढ़ाओ, तू इस लौंडे पे भरोसा करता है? हाँ फुटले, अब जाता भी है कि तुझे भी तेरे बेटे के पास पहुंचा दो। चींटियां एक होकर सांप को मार सकती हैं, घास को पिरोकर मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है। सिर्फ दकियानुसी बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। आज तक इनकी आंखों में जो डर दिखाई देता था ना, आज तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है। फिर कभी यहां आने की जुर्रत मत करना। अगर आया तो तेरा क्या हाल होगा जानता है ना। हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा। चल निकल जा। निकल, ए, चल निकल। आज हमने उसे भगा दिया बेटा। जब भी हम आवाज उठाते थे वो हमारी आवाज दबा देता। उसके डर की वजह से हम दब के जी रहे थे। उसके सामने सर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लेकिन आज के बाद हमारी किस्मत बदलेगी। आज से हमारी किस्मत का फैसला हम खुद करेंगे। शट अप! ये कोई फिल्म चल रही है? अपने ही लोगों की भावनाओं का गला घोट के तुम्हें यहां से भगाकर शादी करने की गलती नहीं कर सकता। जस्ट टॉक सेंस। सालों तक मेरे बाबा वहां लंदन में तड़पते रहे अपने स्वार्थ के लिए। मैं अपने परिवार को अपसेट नहीं करने वाला। नो। परिवार की खुशी हमारे प्यार से ज्यादा जरूरी है सत्या। अब अगर दादा को पता चल भी जाए कि मैं कौन हूं, नहीं नहीं, नो। सालों बाद सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा।
भूल जाओ मुझे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू। मेरी किसी और से शादी हुई तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूं, तुमसे सच कह रही हूं। अब फैसला तुम करो। क्या कर रहे हो? कहाँ आ रहे हो? रुको यहाँ पे। कर दिया शुरू, हटो। अरे माँ कहाँ है? चलो बाहर चलो। चलो माँ। माँ तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? ये क्या अनर्थ कर रही है तू? फिर पी के आया तू कब सुधरेगा? क्या फूल कर दूंगा मैं। तेरे बाप को पता चला तो खैर नहीं। वो घर में है क्या? बुलाओ उनको। अरे पागल हो गया है। निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? निकल। बुलाओ उनको। निकल यहाँ से। निकल। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या कर रहे हो? सत्या की शादी हो रही, दिमाग खराब है? मुझे मंजूर नहीं है। तुम कौन होते हो मना करने वाले? पागल हो गया है क्या? खुद की शादी नहीं होती तो क्या दूसरों की भी नहीं होगी? सत्या की शादी हो। मैं शादी से कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन उस अमेरिका वाले से को अच्छा है तुझसे किसी की खुशी बर्दाश्त ज्यादा चपड़ कर दी। तेरे को भी दूं क्या? चुप हो जा एकदम। औरतों पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती तुझे? वो लड़का लाखों में एक है, अमेरिका में डॉक्टर है, वो गांव का हॉस्पिटल भी चलाए। हम गांव का हॉस्पिटल सिर्फ इसकी वजह से शुरू कर पाए। अगर वो अमेरिका से है तो ये लंदन से है। इससे करवाओ, ये सत्या के लिए फिट है। चुप कर। दिमाग तो ठीक है तेरा, जो मुंह में आया बके जा रहा है। हमारे परिवार के बीच से क्यों ला रहा है? परिवार जानती है कौन है? मत बोलना प्लीज। आप नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। चाचा प्लीज, बंगाली चाचा मेरे को आप सब कुछ बिगाड़ कर रहे हैं। प्लीज छोटी टीवी ला। सत्या इसमें से फोटो निकाल। देख सब मालूम पड़ेगा। प्लीज अरे डोंट ओपन इट। इनटू गेट इट। सत्या संभाल। सत्या डोंट ओपन इट प्लीज। सत्या स्टॉप इट। बंगाली चाचा मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। सत्या रुक जाओ। जल्दी कर तू। कुछ खत्म हो जाएगा। सत्या प्लीज। बंगाली चाचा ऐसा मत कीजिए, दादाजी को पता चल गया क्या बीतेगी। सत्या डोंट ओपन इट प्लीज। सत्या नो। बंगाली चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे जाने दीजिए। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सत्या प्लीज सत्या रुक जाओ। प्लीज ऐसा मत करो। यू कांट डू दिस सत्या प्लीज। सत्या भैया ये हमारा ही खून है। पहले क्यों नहीं बताया तूने? दादी तू तो मुझे बता सकती थी ना। इधर आ मेरे पास। क्या हुआ माँ? तेरे बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। हम उनसे कैसे छिपाएंगे? मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा। कसम दिला रही थी कि सारी बातें मुझसे छिपाए। छिप सकती है? आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? गलत है। तुम्हें क्या लगा कि पता चलने के बाद मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा? तुम्हें क्या लगा कि मैं एक बेरहम पत्थर दिल इंसान हूं? अरे होगा वो हमारा सबसे बड़ा बेटा, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए अपने बाप का दिल तोड़कर लंदन चला गया और वहां जाकर हम सबको भूल गया। हम यहां जी रहे हैं कि मर रहे हैं, हमारी कभी कोई खबर नहीं ली उसने।
आज उसका ये बेटा लंदन से आकर यहाँ हमारे जज्बात का मजाक उड़ाता है, फिर भी मैं इसे कुछ ना कहूं, चुप होकर बैठ जाऊं। ये अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, मुझे एक पल में अनाथ कर दिया। मैं अच्छी तरह समझ गया कि तुम सब लोग मुझसे क्या चाहते हो। सत्या की शादी मैं इसके साथ करवा दूं और जिनको मैंने जबान दी है उनके सामने मैं जलील हो जाऊं, मेरा सर झुक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चाहते हो ना? आज समझ में आया कि तुम लोगों को मेरी बातों की कोई परवाह नहीं है। आज से 30 साल पहले जो इसके बाप ने किया था वही इसके कारण हो रहा है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम लोगों के बीच में रहकर यहां अपना वक्त बर्बाद करता रह गया। तो क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने बाल बच्चों के साथ सुखी सुखी रहो यहां पर। बस मुझे माफ कर देना। तू तो अपने बाप से भी बढ़ के धोखेबाज निकला। वो मुझे छोड़ के चला गया था, पर तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। मैं तेरा आभारी रहूंगा। मैं ये नहीं करना चाहता था दादा। दादा किसको बोल रहा है? आपको। आप माने या ना माने, आपको पसंद आए ना आए, आप मेरे दादा हैं और मैं आपका पोता हूं। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको सच बता दूंगा तो आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की मैंने। हाँ, मैं सत्या से प्यार करता हूं दादा, पर उससे कहीं ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं बाबा की खुशी के लिए आया था, लेकिन अब आपको खुश देखना चाहता हूं, आप सबको एक करना चाहता हूं। क्या मेरा ऐसा सोचना भी गलत है? और मेरी गलती के लिए आप क्यों घर छोड़ेंगे? आप ही का उसूल है ना कि जो गलती करता है यहां नहीं रह सकता। तो गलती मैंने की है ना, मैं ही यहां से चला जाता हूं। अभी भतीजा प्लीज बच्चा, ये तेरा ही घर है, मेरी बात तो सुन। दादा को आप सबकी जरूरत है, प्लीज उन्हें और दुख मत पहुंचाइए। अभी हथियार बनाने के लिए जरूरत होती है मजबूत हाथों की, एक अनोखी सोच की, अपने अंदर छुपे अहंकार की। लेकिन तबाही तब मचती है जब कहीं अन्याय होता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई कि क्या मेरे पति और बेटे के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी। मैंने भगवान से तड़प कर सवाल किया, क्या गलती थी उन दोनों की? जवाब मिला, पाप की उम्र लंबी नहीं होती। अभिषेक बाटली वाला हर अन्याय का बदला लेगा, जलाकर राख कर देगा वो सभी जालिमों को। वो फौलाद है, वन मैन आर्मी। जिन पापियों ने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, जिन दरिंदों ने मेरी गोद को सूना कर दिया, उन्हें खून के आंसू रुलाने और मुझ पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसका बदला लेने के लिए वो आ गया है। मेरे लिए ढाल और दुश्मनों के लिए हथियार बनकर आया है वो, जानलेवा खतरनाक हथियार। जिसका वार सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए होता है। न्याय के लिए किसी को मारना धर्म है, और वो अपने इस धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहा है। मैं वापस आ गया हूं। मेरे पप्पा और भाई को जिन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उन सारे दुश्मनों का खून मेरे अपनों के लिए पिंडदान होगा।
आदित्य भंडारी तुम्हारे पिता के साथ 25 सालों तक घूमता रहा, उनका खून चूसता रहा। उसके बेटे रंजीत को हमने अपना बेटा माना, इंटरनेशनल ऑपरेशन का सीईओ बनाया, लेकिन कंपनी के लालच में उसने हमारे साथ गद्दारी की और हमारे परिवार को खत्म कर दिया। आखिर क्यों? उस कुर्सी के लिए मैं अपने पप्पा को और भाई को खो चुका हूं, लेकिन अब वो कुर्सी मेरी होगी। शतरंज का खेल उस वक्त तक चलता है जब तक किसी एक राजा की मात नहीं होती। रंजीत को मरना होगा, क्योंकि इस खेल का राजा मैं हूं। अपने पिता की मौत के बाद रंजीत कभी भी उस बिल्डिंग के अंदर नहीं गया, अब क्यों जाएगा? जाएगा, मैं उसे लाऊंगा। I have plan B. सुनो, जाके लड़की को लेके आओ। गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया तू। दीप्ति, 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 दीप्ति। लड़की चाहिए ना? लेके जाओ इसे। हिम्मत है तो लेके जाओ। सत्या! तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत डर लग रहा है सत्या। मुझे लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जी लूंगी। I love you. यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है प्लीज।